अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है योगी जी थग लाइफ। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ थग लाइफ, योगी आदित्यनाथ सैवेज रिप्लाइज योगी जी। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है। अभी तक लीडर पैदा हुए हैं, रूलर पैदा हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन था। तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। तेरा बाप आया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेके आया हूँ योगी जी थग लाइफ। और ये थग लाइफ वीडियो अगर आपने 10 मिनट का देखा तो आप समझ जाएंगे कि इनसे बेहतर कोई नेता ही नहीं है आज की डेट में हिंदुस्तान में। 2017 में जब बीजेपी ने चुनाव जीता था तो बीजेपी के पास बड़े सारे विकल्प थे सीएम पद के लिए, लेकिन उन सारे विकल्पों में योगी जी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। और अगर आज की बात करूं तो योगी जी के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नेता ये बोल रहे थे कि योगी जी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इन्होंने तो कभी ग्रुप की अध्यक्षता नहीं की, क्लास के मॉनिटर तक नहीं रहे, तो वो स्टेट क्या संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जो संभाल के दिया है ना, और जो पिछवाड़े पे दिया है माफियाओं के, वो पूरा हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल है। वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एंड तक देखते देखते आप समझ जाएंगे कि योगी जी क्या हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप खड़े होंगे। आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे ये कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रकृति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य, कहीं कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक NHRC का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? तो ये जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आर यू फाइन, सिप करूं वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूं लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर। क्या आप कैमरे पे वंदे मातरम बोल सकते हैं? वो हम नहीं कह सकते, हमारे बड़े लोग ने मना किया है। टीवी में सुनाता ये बोल नहीं सकते। और वंदे मातरम कह देगा तो वो चलेगा नहीं मुसलमान को, वो सर कटा सकता है लेकिन वो बात नहीं करेगा। कुछ आतंकी कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन आपने उनको यहीं पे पकड़ लिया। वैसे वे उत्तर प्रदेश में घुसते तो मैं उनको उत्तर प्रदेश की सीमा पे निपटा देता। अगर कोई आपको मारेगा, लेकिन अगर सामने दानव है, वो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमें शास्त्र के अन्याय किसी के साथ न हो, लेकिन हम अन्याय सहेंगे ही नहीं।
हमेशा गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ, लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबसे आगे खड़ा रहता हूँ। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? सब बोल सकता है, राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग उसमें जी रहे हैं, अरे राम हमारे पूर्वज थे। उत्तर प्रदेश में अखबारों में आई कि एक शहीद के घर आप गए थे, आप पहुंचे, उसके पहले उसके घर में एसी लगा दिया, सोफे लगा दिए, टेबल लगा दी, कालीन लगा दिया, आप गए तो फिर वो सब हटा। देखिए, प्रशासन की ये गलती थी, प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए। मैं एक शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जा रहा हूँ, और उस शहीद के प्रति सम्मान व्यक्त करने का मतलब उसके परिवार के लोगों के साथ, उनके दुख के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए। बिल्कुल। किसी भी शहीद का सम्मान देश के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है, और मुझे लगता है कि वह प्रशासन की गलती थी, उनकी जवाबदेही तय की गई वहाँ पे। क्योंकि हमने भाई, एक मेरे लिए एसी लगाने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा, जब मैं वहाँ था तो मुझे तो पसीना वैसे आ रहे थे जैसे लोगों को और पसीने थे, क्योंकि वहाँ पर तो भयंकर गर्मी थी। नमस्कार सर, मेरा सवाल है आपसे, आपने होली मनाई, आपने दिवाली भी मनाई, पर आपसे जब पूछा गया कि क्या आप ईद भी मनाएंगे तो आपने मना कर दिया। क्या हम ये मान लें कि आप हिंदुओं के नेता हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का हूँ, 22 करोड़ जनता का मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन मेरी व्यक्तिगत आस्था भी है। और व्यक्तिगत आस्था ये, मैं वो पाखंड नहीं कर सकता कि घर के अंदर हनुमान चालीसा का वाचन करूं और बाहर जाकर टोपी लगा करके जो है दूसरा प्रदर्शन करूं। ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। मेरी आस्था मेरे स्थान पर है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, और मुझे हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति भी होती है। ये जो पुलिस मुठभेड़ होती है, उसकी कभी आपने पूरी कहानी पढ़ी है कि एक आया, गोली चली, एक के पांव में गोली लग गई, दूसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, सबकी कहानी मिलती जुलती लगती है कि नहीं आपको? देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, क्या आपको ये लगता है कि जितने ये इनकाउंटर हुए सब फेक हैं? मैंने सबके बारे में नहीं, आपने कहा जो कहानी बनाने के बाद, मैंने कहा 2-4 को छोड़ दे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2-4 को बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग लगभग 1250 से अधिक इनकाउंटर हुए हैं। आप एक को भी प्रमाणित कर लें जो फेक है। तेरा बाप तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी। देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी, और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या निर्देश है आपका? गाड़ी पलटती है। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, क्या बात करते हैं? ये क्योंकि भाई नहीं, ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो, और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं, कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाज़ार का, हिंदी बाज़ार, ये कहाँ जाके रुकेगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहाँ से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। आप पर छत्रीवाद का और पता नहीं कौन कौन से बात का इल्जाम लगाते हैं। जो हम लोग जातियों का तमगा लेके, कथित श्रेष्ठता लेकर घूमते रहते हैं, उससे मुक्त हो। तो डोम राजा का प्रसंग बताएं, कैसे घटा, क्या हुआ? देखिए, आपको मुझे लगता है कि जिसकी जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेगा। तेरा बाप आया।
सिर पे टोपी पहन देने से धर्म नहीं हो जाता है। हमने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है, दायित्व के साथ जोड़ करके देखा है। आखिर जिस कार्य के लिए 1990 में राम भक्त अयोध्या में जा रहे थे, जिन राम भक्तों को गोली मारी गई थी, जो लोग कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आखिर उन राम भक्तों की बात को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहर लगाई ना। आज आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाई जा रही है। ये बिरयानी खिलाने का शौक या तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस को था, या फिर बिरयानी खिलाने का शौक शाहीनबाग जैसी घटनाओं में केजरीवाल को है। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा, तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं है। कि मानो हिंदुत्व एजेंडा पूरे देश पे थोपा जा रहा है, जबकि देश है सेक्युलर देश। कहा जाता है कि नहीं, हम भारत को हिंदुत्व देश की नजर से देखना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। का मतलब आपका है, भारत सेक्युलर देश इसलिए है क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक है। आखिर भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में सेकुलरिज्म कहाँ मर गई है? वे भारत के पार्ट थे। अगर कोई भारत के अंदर सेकुलरिज्म देखना चाहता है तो उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर इसकी वकालत करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। मुझमें ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है, जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। राम जन्मभूमि का आपको ध्यान आ रहा है, उनको ध्यान नहीं आया कि मैं राम मंदिर मुझे भी याद आ रहा है जी। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस देश में चंद्रगुप्त को भी किसी सेल्यूकस ने अपनी कन्या दी थी, और राणा कुंभा को भी किसी मुस्लिम फकीर ने अपनी कन्या दी थी। बिल्कुल दी होगी। याद रखना, हिंदू इन सब चीजों को नहीं करता है। अजी मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ महारानी ने क्यों नहीं राम जन्मभूमि के लिए राजा से, मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की है। अगर धर्म परिवर्तन का ये जो आप कह रहे हैं तो ये सारे यहाँ मुसलमानों के, कोई हिंदू नहीं होता। मुसलमानों ने हमेशा ही प्यार और मोहब्बत से काम लिया है, और हम भी उसी में से हैं, हम भी हिंदुओं में से हैं। हम कोई वो नहीं है। ये जजिया कर किसने लगाया था? हाफिज जी एक बात बताऊं मैं आपको, आप मुझे बात बताइए, आपके 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पूर्व आप लोगों को पूर्वज भी हिंदू रहे होंगे, आपको अपना डीएनए जांच कराना चाहिए, किसी हिंदू का डीएनए निकलेगा। योगी जी को जेल जाना चाहिए, मोदी जी को जेल जाना चाहिए, हमारे बीच से एक दर्शक ने कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं, जो सांप्रदायिकता को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनका नाम है ओवैसी। तो ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए, ओवैसी को भी तो जेल में डालना चाहिए। आपको जो है इन्होंने जो बात कही है, मुझे लगता है कि इस प्रकार के जिहादी उन्मादियों का नाम ही लेना अपने आप में पाप है, इसलिए इन पापों का नाम मत जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। समझा देना उसको, सेंट्रल में हो या स्टेट में, रूलिंग में हो या ऑपोजिशन में, देश में हो या विदेश में, जुल्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा। तो दोस्तों ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और बेस्ट पार्ट आपका क्या था ये भी कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों से लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। जी जनाब, जी जनाब, बहुत ही आला। अब आपको पता चला कि ठग लाइफ की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों थी। ठीक है, और एक चीज़, कुछ चीज़ें मैं बता दूं, प्रेजेंट माइंड बहुत ज़्यादा है। पहले तो मैं सबसे पहली बात ये करूँ, दूसरा ये एटीट्यूड में मैं ये कहूँगी गज़ब की सॉवरिटी, गज़ब का दम, गज़ब की स्ट्रेंथ दिखती है। वो जो बात, जो वर्ड अदा कर रहे होते हैं अपनी ज़बान से, मुझे ऐसा लगता है पूरा शरीर उस चीज़ को अया कर रहा होता है। उनकी आँखों का स्टाइल आपने देखा, थोड़ा सा फैशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनके, और बोलने का जो स्टाइल होता है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, अपनी बात पे
मतलब जोर डालते हुए, और एक सेंटेंस बोलते हैं। वो लंबी चौड़ी कोई स्पीच करे तो उसके ऊपर उनका जवाब एक सेंटेंस का होता है, लेकिन वो सेंटेंस इतना अपने आप में इतना एक दम रखता है, इतना भारी होता है कि वो पूरी स्पीच पानी हो जाती है उसके सामने। तो ये चीज़ बहुत बड़ी, बहुत कमाल की चीज़ लगी मुझे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने अभी कहा कि शॉर्ट बोलते हैं जब आप, तो ये बड़े लोगों की एक निशानी होती है, जो बहुत सुलझे हुए, समझदार और चीज़ों को समझते हैं, वो एक शॉर्ट ही बोलते हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जुर्म के सख्त खिलाफ है। यानी अच्छा, एक होता है कि एक सीएम हैं, वो जुर्म के ख़िलाफ़ है। मैं ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ, सख्त खिलाफ है। यानी कि अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, सख्त खिलाफ हैं मुजरिमों को। जो हर एक आम आदमी, एक घर में बैठा हुआ, ऑफिस में बैठा हुआ, चाय के होटल में बैठा हुआ लोग लुटते हैं, भत्ते की पर्चियाँ आती हैं या घरों में डाके पड़ते हैं। हर एक आम आदमी के जहन में ये चीज़ है कि मुजरिमों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। एक आम शहरी जो है वो ये कहता है। ये उनकी ही ज़बान। पहले सीएम हैं या पहले ऐसे शख्स हैं जो वाकई ये कर रहे हैं कि अगर कोई मुजरिम है तो वो गोली चलाएगा, तो उसके बाद ये बिल्कुल सच्चे दिल की बात है हमारी कि वाकई वो गोली चला ले, वो कुछ भी करे। पुलिस का काम पता है क्या होता है आपको? एक मज़े की बात पता है? उसको जिंदा पकड़ना। पुलिस का काम ही नहीं है पहले फायर करना। अरे तो पुलिस वाला बेचारा पहले गोली खाए या उसको गोली कमा ले यार। नहीं, अच्छा, सेल्फ डिफेंस में तो मार सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ, टांग पे मारो, मत शर्तें हैं। आप किसी शख्स को मार ही नहीं सकते। ऐसे वैसे मैंने ये सुना है या मैंने जितना देखा है तो ये है कि सेल्फ डिफेंस में तो आप मार सकते हो क्रिमिनल को, लेकिन ये है कि आखिरी हद तक कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि उसकी जान ना जाए, मतलब तो, जिंदा सलामत उसको पकड़। तो पहली चीज़ ये है कि इनकी तरफ से एक ऑर्डर था, इनकाउंटर हुए हैं बहुत इनके दौर में, 250। तो इसका मतलब है कि इनकी तरफ से ऑर्डर था और कुछ लोगों ने अच्छा मज़े की बात कि इनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लोग कौन? मुजरिम। तो इनकाउंटर 1200 हुआ है ना, तो 12,000 लोगों ने जुर्म छोड़े होंगे, वो लोग नहीं सोचते। अच्छा, 1200 लोगों का इनकाउंटर हुआ तो एनजीओस वगैरह खड़ी हो जाती हैं। एनजीओस तो सोई हुई होती है ना। एनजीओस का तो काम क्या है? कोई मुद्दा मिले, कोई मुद्दा मिले सरकार को छेड़ने का, हुकूमत को तंग करने का या हुकूमत के खिलाफ उंगली उठाने का कि आप तो इनकाउंटर कर रहे हैं तो ये करें। तो एक तो सबसे पहले ये बात पता चली। अच्छा, इन्हें कहा जाता है बिल्डोज़र सीएम, क्योंकि लोगों की नाजायज़ जो लोगों ने कब्ज़े किए होते हैं वो तोड़वा देते हैं। अच्छा, कार जो पलटने का सीन है उसको आप समझिए कि अगर आपने गलत किया, कुछ भी किया, तो आपकी कार पलट दी जा रही है, ये सज़ा दी जा रही है ऑन द स्पॉट। अच्छा। तो फिर एक एंकर ने जब पूछा कि अब कारें पलटेंगी या नहीं पलटेंगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई जो गलती होगी तो कार तो एक्सीडेंट से भी पलट सकती है। तो ये कह रहे हैं कि जो गाड़ियाँ हम पलटेंगे वो समझो एक्सीडेंट हुआ है उसमें डाल दो। मतलब सब हंसने लग गए। तो कह रहे हैं एक्सीडेंट भी तो होते हैं, हमने थोड़ी पलटी थी। अच्छा, एक और बात ये है, वो ये मैं कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि उन्होंने कहा कि 1250 इनकाउंटर हुए हैं, तो क्या सब सही हुए हैं? तो उन्होंने बड़े वसूख के साथ कहा कि आप एक भी बता दो कि रॉन्ग है या गलत है। बड़ी बात है, आप एक भी निकाल के दिखा दो, मैं जवाब दूँ। ये होता है कि अपने काम पर एतबार होना, अपने ऊपर एतबार होना। मैं तो ये कहूँगी कि मैं हूँ, आपको इतना पता होना अपने काम के बारे में कि आपने नाजायज़ रत्ती बराबर भी किसी के साथ नाजायज़ नहीं। बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, थोड़ा सा मैं नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा मैं देखूँगा कि अपने मज़हब को लेके, अपने धर्म को लेके थोड़ा सा इनके अंदर एक जज्बातियत है। क्योंकि तो नहीं, थोड़ा सा मैं इस तरफ कहूँगा, नेगेटिव नहीं, लेकिन ये है आप न्यूट्रल होकर बात करें। लेकिन कोई भी इंसान अपने मज़हब को लेकर तो जज्बाती है, मैं भी जज्बाती हूं, आप भी जज्बाती हैं। नहीं, एक होता है थोड़ा सा इमोशनल जज्बाती होना, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा समझ लें। देखिए, उनके रवैये से हम ये कह सकते हैं नेगेटिव वर्ड गलत है, मैं ये कहूँगी नेगेटिव नहीं, गलत है कहीं ना कहीं। मैं ये कहूँगी कि देखिए, जब अब आपको कोई कहे कोई पूजा करने के लिए, आपको कोई कहे कि ये आरती उतारो, आपको ये कहे कि आप हिंदू धर्म की कोई रवायत को या कोई उसको करो, कंप्लीट करो, या आप करके दिखाओ, या आप अपने घर में उसका पालन करो, तो आप पहली फुर्सत में कहोगे जी नहीं, ये मेरे मजहब में मना है। सही, ठीक है। तो उन्होंने तो बाकायदा, वो योगी हैं, उन्होंने संन्यास लिया। आप उनकी एक थोड़ा सा समझे ना कि वो एक आम पर्सन तो वैसे भी नहीं, ठीक है, वो योगी हैं, ठीक है। तो जब वो अपने मजहब से खुद इतना ज़्यादा मुंसलिक हैं, इतना करीब हैं वो उसके, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? आप खुद बताइए। मैं उस बात पे नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात पे कह रहा हूँ। जो दूसरी बात भी हुई थी
नहीं, ये हुई थी एक टोपी वाली, वो वाली हुई थी ना ईद वाली की, ईद मनाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं मैं अपने धर्म, ईद वाली भी हुई थी, गर्व करता हूं अपने धर्म। राम मंदिर के हवाले से भी हुई थी और जय श्री राम बोलने के हवाले से भी हुई थी कि भाई अगर कोई भी शख्स हिंदुस्तान में रहता है तो क्या वो ज़बरदस्ती जय श्री राम कहे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राम जो है वो हिंदुस्तान के हमारे इतिहास है। ठीक है, हिस्ट्री है आप हमारी। क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, जो भी हैं। लेकिन आप राम से जुड़े हुए हैं, आपकी हिस्ट्री है। ठीक है। तो इसमें आप अगर जय श्री राम कहते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सामने जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम ये कह रहे हैं कि क्या ज़बरदस्ती है कि मतलब सभी कहें, तो ये कहें तो हर्ज नहीं है, कहना चाहिए उनको। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें कुछ लोग या तो हिंदू मज़हब को गलत साबित करना चाहते थे या प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, जिसमें बहुत सारे लोग किसी भी मुस्लिम को पकड़ के ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि जय श्री राम कहें। ऐसा है, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। इनका मकसद क्या होता है, वो कौन लोग होते हैं? देखें, एक हो सकता है सच, एक हो सकता है झूठ कि यार किसी भी तरीके से हिंदू मज़हब को हम बदनाम करें। देखिए, कोई भी चीज़ नहीं मिलती ना तो सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि आप फेक वीडियोस बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो मुस्लिम वाकई वो मुस्लिम है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है। हमें क्या पता जो जुल्म कर रहा है वो वाकई हिंदू है, हो सकता है एक चीज़ ये हो गई, एक चीज़ ये हो गई। लेकिन जो वीडियोस देखी मैं उस पर बात करता हूँ, तो उस बात की वजह से सवाल किया गया होगा कि जय श्री राम क्यों कहलवाया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा है कि कहना चाहिए। नेपाल की उन्होंने मिसाल दी कि नेपाल बेशक मुस्लिम मज़हब है, मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया, हाँ शायद इंडोनेशिया की मिसाल दी कि बेशक वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो अपना ताल्लुक राम से जोड़ते हैं क्योंकि वो उनका इतिहास है। अच्छा, एक बात बताओ, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अपनी हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्ट्री आपके बस में तो नहीं है ना। आपके पूर्वज, आपके जो आवाज़, इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था मैंने जहाँ तक समझा कि वो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं दिखा रहे। उनसे भी देखो क्वेश्चन किया तो उन्होंने आंसर दिया, वो भी उनके नज़दीक जो उन्हें लगा के बोलना चाहिए। अच्छा, अपने मज़हब के प्रतीक मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत इसको हम थोड़ा बहुत कहेंगे कि एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा उस बात को लेके। उन्हें थोड़ा सा ये चीज़ है कि मुस्लिम, अच्छा ये कहीं भी नहीं है कि आप लोग मुस्लिम हो जाएं, ये कहीं भी नहीं कहा कि सबको मुस्लिम हो जाना चाहिए। यहाँ तक भी कहा कि अगर किसी को पाकिस्तान पसंद है तो बेशक वो जा सकता है अपने जो मैं दो लाइनों में अगर कहूँ कि अपने कंट्री से शदीद मोहब्बत, अपने मज़हब से शदीद मोहब्बत, और दूसरी चीज़ में फिर मैं ऐड कर लूँ, तीसरी लाइन ऐड कर लूँ कि अगर किसी को अपने मज़हब को लेके, फ़र्ज़ करो मैं वहाँ का एक मुसलमान हूँ, फ़र्ज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए मैं इंडिया का एक मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं ये गलत है या वो गलत है, तो इनका कहना ये है कि अगर आपको इस धरती से, अगर आपको इस मज़हब से कोई इशू है, अगर आपको हम पसंद नहीं हैं तो आप बेशक पाकिस्तान जा सकते हैं, बल्कि लास्ट में कह रहे हैं कि हम किराया भी तो सारी सी बात है कि मुझे आपको लगा होगा वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं अभी भी यही कहूँगी कि मुझे उनकी कोई भी बात ऐसी नहीं लगी जिस पर बात की जाए, नेगेटिव नहीं था। अब हर इंसान धार्मिक होता है, अगर उनकी जगह मैं खुद को रखूँ तो मैं भी बोलूँगी मैं उतनी ही धार्मिक हूँ। सही। तो खैर दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें वाकई हमने इनका एक रोब और दबदबा देखा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।